आईएससी क्लास 12 के सिलेबस में अभी कुछ चेंज हुआ है, पर जो भी चेंज हुआ हो ये चैप्टर तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो वो डीपली स्टडी करने के बाद हम आपको बताएंगे क्या चेंज हुआ है, राइट। अभी खोल लो। तो जो चीजें हैं सिलेबस में दैट इज प्रोपोर्शनल लॉजिक एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, बूलियन अलजेब्रा, क्लास 11 में जो पढ़ा है वो सारी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो क्लास 11 में एरे पढ़ा है, स्ट्रिंग पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, इस पे आ जाओ तो इससे बात हो जाएगी, ठीक है। एरे पढ़ा, स्ट्रिंग पढ़ा, और रिकर्शन पढ़ा, पासिंग ऑब्जेक्ट टू द फंक्शन पढ़ा, फाइल हैंडलिंग पढ़ी, इसके साथ इनहेरिटेंस है, डेटा स्ट्रक्चर्स है, और जो भी चीजें हैं वो हम करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे वो बस एक बार सिलेबस को हम देख लें तो पता चल जाएगा। पर जो पहली चीज है जो क्लास 11 में पढ़ी थी हमें बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करना है, दैट इज प्रोपोर्शनल लॉजिक एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो प्रोपोर्शनल लॉजिक क्या है, ठीक है। यहां पे देखिए क्या लिखा, इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट्स, ये बहुत मोटा है, पतला कर सकते हैं। दिस आर द स्टेटमेंट्स, ठीक है। द स्टेटमेंट विच हैव ओनली वन आंसर आइदर ट्रू और फॉल्स आर नोन एज proportions. Okay, the statement have only two statement either true or false are known as proportion. So this is the basic building block for learning Boolean algebra. ठीक है। तो दो तीन तरह के प्रोपोर्शन होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, सिंपल प्रोपोर्शन। तो यहां पे क्या लिखा, डिफाइंड एज, proportions are defined as declarative statement or the part of statement having truth or false. True is represented as 1 and false is represented as 0, but not both. अरे भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई वैल्यू ट्रू भी हो साथ में फॉल्स भी, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो स्टेटमेंट की वैल्यू रिजल्ट क्या आएगा, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ठीक है। अब कोई भी प्रोपोर्शन है, सपोज करें कि देखिए देखिए क्या है, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। So what it could be? Either it is raining or it is not raining. So either it is could be true or false. True or false हो सकता है। Sita is singing. Today is Sunday. All this is simple proportion, right? So this simple proportion can be represented with some letters, small letters, P, Q, R, A, B, C, like that. We can say P equal to it is raining, Q equal to Sita is singing, R equal to today is Sunday. तो ये सब proportion है, ठीक है। So some examples are already given here. Look at this. P equal to it is cold, Q equal to London is in Denmark. अब ये London is in Denmark may be false. True or false? पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, इट इज ट्रू। सो ट्रू और फॉल्स आंसर आ रहा है। ऐसे स्टेटमेंट क्या कहलाते हैं, प्रोपोर्शन कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या दे रखा है भाई, आगे क्या दे रखा है, कंपाउंड प्रोपोर्शन, ठीक है। ये जो लिखा है इसको रब कर दे रहा हूं, कंपाउंड। तो कोई भी स्टेटमेंट विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन प्रोपोर्शन, स्टेटमेंट विच वी गेट बाय ज्वाइनिंग। कोई भी स्टेटमेंट हम दो सिंपल प्रोपोर्शन को ज्वाइन करके जो मिल रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड प्रोपोर्शन कहलाते हैं, ठीक है। इट इज अ कंपोजिट स्टेटमेंट, जस्ट लुक एट दिस, इट इज अ कंपोजिट कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट ज्वाइनिंग लॉजिकली बाय कनेक्टिव। हम ज्वाइन कर रहे हैं किसी दो स्टेटमेंट को, क्या चाहिए बीच में, कनेक्टिव, कोई ना कोई ऐसा वर्ड जो उनको ज्वाइन करा रहा हो, ठीक है। तो यहां एग्जाम्पल दे रखा है, P इक्वल टू रोजेस आर रेड, Q इक्वल टू वॉयलेट आर ब्लू। ये दो सिंपल प्रोपोर्शन है, इनको ज्वाइन कराया, क्या लिखा, P एंड Q, रोजेस आर रेड एंड वॉयलेट्स आर ब्लू, ठीक है। तो व्हाट इज एंड, P एंड Q इज अ कंपाउंड प्रोपोर्शन, एंड इज अ कनेक्टिव, ठीक है, एंड इज अ कनेक्टिव। तो ये हो गया आपका कंपाउंड प्रोपोर्शन, और इसको ज्वाइन करने के लिए जो भी हमें टर्म यूज करें वो कहलाता है कनेक्टिव। तो यहां कौन कौन सा कनेक्टिव आप देख रहे हैं, दूसरे एग्जांपल में क्या देख रहे हैं, टेक इट और लीव इट, टेक इट और लीव इट। टेक इट इज वन प्रोपोर्शन, लीव इट इज अनदर प्रोपोर्शन। सो P एंड Q, सो दिस कैन बी रिटन एज P और Q और P एंड Q।
तो ये जो है प्रोपोर्शन, इनको हम सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा. इफ एनीथिंग यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. तो पी एंड क्यू, पी और क्यू, ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाता है. ये जो आप कंपाउंड प्रोपोर्शन दो तरह से लिखा जाएगा, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा जाएगा, एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है. तो हम ज्वाइन करने के लिए लिख रहे हैं कनेक्टिव. तो कनेक्टिव्स को ये सिंबल दे रखे हैं, यहां इतने सारे कनेक्टिव दे रखे हैं, कई सारे कनेक्टिव हैं, एक एक के बारे में स्टडी करना है. पहला आपका क्या है, और, ठीक है. दूसरा एंड, नॉट, इंप्लीकेशन और इक्विवेलेंस. पांच होते हैं. तो ये पांचों को हमें एक एक करके स्टडी करना है. और हम जब ये लिखें तो ये कनेक्टिव को जब लिखते हैं उसके बाद हमें ये देखना है कि भाई ये कंडीशन का क्या हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकती है. तो भाई ट्रू फॉल्स के पॉसिबल क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, उन सारे कॉम्बिनेशन को आप जो टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या पाते हैं, हमें मिल जाती है ट्रुथ टेबल. क्या बन जाती है, ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल क्या है भाई, जब भी हम किसी प्रोपोर्शन की सारी पॉसिबिलिटीज के कॉम्बिनेशन को लिखते हैं तो हमें सारे पॉसिबिलिटीज को जब प्रॉपरली ऑर्डर में लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक ट्रुथ टेबल मिल जाएगी, ठीक है. तो ट्रुथ टेबल मिल गई. तो ट्रुथ टेबल यहां पे हम सारे कनेक्टिव्स को देखेंगे विद ट्रुथ टेबल, ठीक. तो पहला कनेक्टिव है आपका कंजंक्शन, इसे हम बोलते हैं एंड. कंजंक्शन को क्या बोलते हैं, एंड, ठीक. अब एंड के बारे में आगे, सॉरी ये क्या है, जस्ट अ मिनट, इसके आगे का पार्ट कहां गया. ओह, ठीक. कंजंक्शन का ये ट्रुथ टेबल दे रखा है, ठीक है. ये एंड को क्या बोलते हैं, कंजंक्शन. एंड को हम बोलते हैं कंजंक्शन. इसका सिंबल है ये, या डॉट, ये सिंबल है, या दूसरा डॉट है. तो भाई अगर हम कहेंगे P एंड Q आर टू इनपुट्स, सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज. द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज बोथ आर गोइंग टू बी जीरो. फर्स्ट इज जीरो, सेकंड इज वन, ये वन, ये दूसरा जीरो, ये दोनों वन. इसके सिवा कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं हो सकती. तो व्हाट विल बी द रिजल्ट इन केस ऑफ कंजंक्शन व्हेन द बोथ इनपुट्स P एंड Q आर वन, द रिजल्ट इज गोइंग टू बी वन, ठीक है आदित्य. वन कब आया भाई, जब दोनों इनपुट वन आए, और अदरवाइज सारे आउटपुट क्या आएंगे, जीरो आएंगे. रिजल्ट इज गोइंग टू वन when both inputs are one, otherwise it will be zero, ठीक है. So this is conjunction. Let's see disjunction, right? Next is disjunction. Disjunction क्या है, और. इसका सिंबल आप देख रहे हैं, ये है इसका सिंबल, या प्लस है. और मीन्स either P or Q is true. Disjunction, if any one of the input is true, the result is true. So what is important about proportional logic and Boolean algebra? You are going to get approximately 30 marks from this portion. ठीक है, 30 marks. So half of the paper is covered by this only. So there has to be and this is not going to take much time also, and it is very easy. The first emphasis has to be on Boolean algebra, so you can get passing marks. For good marks, you can do something else. ठीक है. Now next thing, negation. Negation stands for not. You understand what is not? Whatever you give, if you will get the opposite of that answer. So x not or anything as not, the symbol is this complement. Suppose you want to write x not, you will write like this, or like this, or like this. Three way you can represent not.
So what happens in the not? This is only one variable, so there is two possibility: P, P not. So value of P is 0, result is 1. When the value of P is 1, result is 0. No problem? Alright. Then next thing is implication. And don't worry, I am going to share this notes. Just try to understand. I will share this notes with you, right? In the app only. Next is implication or implies. Is written as if then. If then. If then is represented like P implication Q. It means if P is true, then Q is true. This is the tagline. Important line. If P is true, then Q is true. So here, in case of P is false, the result is what if Q is whether true or false doesn't make any difference. But when P is true, the Q has to be true. So we can see from the truth table कि देखिए P की वैल्यू false है, इसका रिजल्ट 1 आ रहा है. P की वैल्यू false है, इसका रिजल्ट 1 आ रहा है. Irrespective of what is the value of Q. Q 0 है या 1 है, doesn't make any difference. 0 या 1 कुछ भी हो, रिजल्ट 1 ही आ रहा है. P की वैल्यू ट्रू है, Q की वैल्यू ट्रू है, तभी रिजल्ट 1 आ रहा है. और P की वैल्यू ट्रू होने पे Q की वैल्यू 0 है, तो रिजल्ट 0 आ रहा है. ठीक है. तो इस चीज को कैसे याद रखेंगे, इसकी भी एक कहानी है, छोटी सी कहानी. ठीक है, कहानी याद है तुम्हें? क्या है? हाँ, तो ये भाई ये मालिक है किसी जगह का और ये क्यू है नौकर. ठीक है. अब यहां क्या मालिक काम नहीं कर रहा है, नौकर भी काम नहीं कर रहा है. दैट इज पॉसिबल, दोनों काम नहीं कर रहे. ये हो सकता है रिजल्ट 1 आया. मालिक काम नहीं कर रहा, भाई नौकर से कह रहा है भैया जरा मेहनत से काम करो, है ना. ये भी हो सकता है, रिजल्ट 1 आया. मालिक कह रहा है भाई ऐसा करे, हम काम करते तुम जाके चाय पी के आओ, आराम कर लो. ऐसा कौन सा मालिक मिल जाएगा भाई आपको? तो रिजल्ट आया 0. और ऐसा ही पॉसिबल है कि मालिक भी काम कर रहा है, नौकर भी काम कर रहा है, ये भी पॉसिबल है, तो रिजल्ट आया 1. तो कुछ इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं. ठीक है. तो ये आपकी एक कहानी छोटी सी, जिससे आपको ये याद रहेगा कि ये क्या है. ठीक. तो ये हो गया आपका ट्रुथ टेबल. ये 5 ट्रुथ टेबल हर बार बोर्ड के एग्जाम में आती है. ठीक है. हम बोर्ड के एग्जाम से आपको हिसाब से बता रहे हैं. ये ट्रुथ टेबल आपको किसका क्या रिजल्ट आ रहा है ये याद रखिए. हर बार बोर्ड के एग्जाम में आपको ट्रुथ टेबल जरूर आएगी. आप कोई भी ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए. इसके बाद आता है आपका अगला चीज, वो क्या है बच्चा? क्या था? बाई कंडीशनल और इक्विवेलेंस. ठीक है. इक्विवेलेंस क्या है भाई? नाम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग. वहां पे सिंगल हेडेड एरो था, यहां डबल हेडेड एरो है. ये देखिए ये वाला. इक्विवेलेंस मींस बोथ वैल्यू हैज टू बी सेम. बोथ वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. P की वैल्यू या Q की वैल्यू सेम होनी चाहिए. इसका ये सिंबल भी है और इसका ये सिंबल भी है. ठीक. सो द रिजल्ट इज 1 when value of P and Q is 1 or value of P and Q is 0. When the both values are same, you are getting result as 1, otherwise you are getting result as 0. ठीक. On this basis you are going to have so many questions. ठीक है. तो एक तो इस टेबल वाले क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे. दूसरा किस तरह क्वेश्चन आते हैं? एडिशनल इंप्लीकेशंस. हम अगर ये कहें P implied Q equal to I am clever then I can pass. P implication Q को रिप्रेजेंट करते हैं if then से. if then we can say if P then Q. ठीक है. तो यहां क्या दिया भाई? if I am, P का मतलब है I am clever, Q means I can pass. ठीक. तो इनवर्स क्या होता है? इनवर्स ऑफ P इंप्लीकेशन Q की P पे भी कॉम्प्लीमेंट लगा दो और Q पे भी कॉम्प्लीमेंट लगा दो. तो P इंप्लीकेशन Q का इनवर्स हुआ नॉट P इंप्लीकेशन नॉट Q. ठीक है. नॉट P इंप्लीकेशन नॉट Q. तो अगर भाई इसका मतलब हुआ आई एम नॉट क्लेवर देन आई कैन पास, तो इंप्लीकेशन में क्या हो जाएगा? इफ आई एम
नॉट क्लेवर देन आई कैन नॉट पास. इफ आई एम नॉट क्लेवर, भाई पी के साथ भी नॉट लगा दिया और क्यू के साथ भी लगा दिया नॉट. आई एम नॉट क्लेवर देन आई कैन नॉट पास. ठीक है. कन्वर्स में क्या होता है, यहां ये जो पी और क्यू है बेटा, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट. व्हाट इज पी? पी इज इंसिडेंट. ठीक है. क्यू इज कॉन्सिक्वेंट. पी और क्यू को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए. पी इंप्लीकेशन क्यू हैज बिकम, कन्वर्स में क्यू इंप्लीकेशन पी. ठीक. इंप्लीकेशन क्यू क्या हो गया भाई? क्या हो गया? पी इंप्लीकेशन क्यू हैज बिकम क्यू इंप्लीकेशन पी. तो भाई क्या हो जाएगा? इफ आई कैन पास देन आई एम क्लेवर. और इन्हीं दोनों को मिला दे, इनवर्स और कन्वर्स को मिला दे, तो बनता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव. ये हो गया कॉन्ट्रा पॉजिटिव. इफ आई कैन नॉट पास देन आई एम नॉट क्लेवर. इफ आई कैन नॉट पास देन आई एम नॉट क्लेवर. ठीक है भाई. प्लीज से यस और नो. यस 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 से यस. ठीक है, समझ में आ ही गया होगा. बाकी ये थ्योरी में आता है कि व्हाट इज WFF, वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला. ठीक है. WFF मीन वेल फॉर्म फॉर्मूला. तो कोई भी प्रोपोर्शनल फॉर्मूला है तो मुझसे वेल फॉर्म फॉर्मूला बोलते हैं. इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आगे है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. जो क्वेश्चन आता है इस तरह से आता, देख कोई एक्सप्रेशन दे रखा है बेटे, कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, उसके बारे में एक सवाल पूछा जाता है कि भाई ये एक्सप्रेशन जो है ये तो दिया है कि लेफ्ट और राइट साइड को प्रूव करो कि भाई ये मैच करता है कि नहीं. एक प्रोपोर्शनल एक्सप्रेशन दे रखा है, उसको बोलते हैं ये ट्रू है कि फॉल्स है. तो मानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में मैच करता है कि नहीं. सपोज मैं आई से जस्ट प्रूव पी इंप्लीकेशन क्यू इक्वल टू पी इंप्लीकेशन क्यू इक्वल टू पी कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू, ये प्रूव कर दीजिए. तो एक तो ये चीज हो गई. इस तरह क्वेश्चन आएंगे. दूसरा का आएगा कि भाई कोई लिखा हुआ है कि भाई पी इंप्लीकेशन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट प्लस पी कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू. ये बताइए ये जो है ट्यूटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है या कंटिजेंसी है. ये तीन सवाल पूछे गए, कंट्रडिक्शन, कंटिजेंसी और ट्यूटोलॉजी. तो भाई आप ये सॉल्व कर सकते हैं. आपको पता ही नहीं कि भाई कंट्रडिक्शन होता क्या. व्हाट इज कंट्रडिक्शन? आई डोंट नो. हाउ कैन आई डू? व्हाट इज कंट्रडिक्शन? प्लीज टेल इफ यू रिमेंबर. व्हाट इज कंट्रडिक्शन? भाई किसी ट्रुथ टेबल का आंसर निकाल रहे हैं और वो आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. ठीक है. क्या आ रहा है? 0. जैसे ये लिखा हुआ है, एक ट्रुथ टेबल बनी हुई है, पी ये लिखा है पी प्लस पी यू और ये पी डॉट पी. ठीक है. पी प्लस पी कॉम्प्लीमेंट है या पी डॉट पी कॉम्प्लीमेंट है. तो ये कह रहा है भाई इसका रिजल्ट के बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि भाई कंट्रडिक्शन ट्यूटोलॉजी क्या है. तो हमने इसको ट्रुथ टेबल बनाई और हमने क्या पाया कि भाई इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? इन ऑल द केसेस इट इज गिविंग रिजल्ट एज 1. तो किसी भी ट्रुथ टेबल का आंसर जब सारे ऑप्शन 1 आ रहे होंगे तो इसका मतलब वो क्या चीज है? वो है ट्यूटोलॉजी. ठीक है. सारे आंसर क्या आ रहे हैं? 1, तो वो क्या है? ट्यूटोलॉजी. और कहीं सारे आंसर 0 आ रहे हैं तो वो क्या है? कंट्राडिक्शन है. ठीक है. जोर से बोलो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो ये है ट्यूटोलॉजी, कंट्राडिक्शन. और अभी कहां पे कहीं पे कुछ आ रहे हैं ट्रू, कुछ आ रहे हैं फॉल्स, यानी कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0. अब कितने 1 कितने 0 नो मैटर. 1 1 9 0, 9 1 1 0, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. 8 में से 7 क्या आ रहे हैं, 6 कितने आ रहे हैं पता नहीं, पर सारे 1 या सारे 0 नहीं आ रहे हैं. तो दैट इज नोन एज कंटिजेंसी. ओके.
कंटिंजेंसी कहते हैं। ठीक, अब इस चीज को हम ध्यान से पढ़ ले, क्या क्या लिखा हुआ है। अ प्रोपोर्शनल फॉर्मूला इज वैलिड इफ इट इज अ ट्यूटोलॉजी, यानी कोई भी फॉर्मूला अगर ट्यूटोलॉजी है तो हम उसे क्या कहते हैं, वैलिड कहते हैं। तो कभी कभी आपसे ये पूछा जाएगा भाई ये फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, वैलिड कब हुआ, जब वो क्या हो, सामने लिखा है ट्यूटोलॉजी हो। किसी फॉर्मूला को वैलिड कब कहेंगे, जब वो ट्यूटोलॉजी हो। ठीक है, और किसी भी फॉर्मूले को हम सेटिस्फेबल और कंसिस्टेंट कब कहेंगे, जब वो कंटिंजेंसी हो। ठीक है, और अनसेटिस्फेबल, इनकंसिस्टेंट और इनवैलिड कब कहेंगे, जब वो कंट्रोडिक्शन हो। तीन बातें हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा इतनी बात में, प्लीज टेल। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो भाई इतने में कोई दिक्कत नहीं है, तो जरा आगे चलते हैं। मैं यहां एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, P इक्वल टू यू प्ले, Q इक्वल टू यू विल नॉट गो टू अ पार्टी। अब मैंने कहा कि भाई ऐसा है, अगर भाई P implication Q is given, P implication Q is given, find its what, inverse, converse and contrapositive। जो आज पढ़ा है उसी में से सवाल है, just write in your paper, just write the answer in your paper। पहले ये कर लेते हैं भाई, इसका इनवर्स क्या होगा, P पे भी कॉम्प्लीमेंट लगेगा, Q के भी कॉम्प्लीमेंट लगेगा। तो इन द वर्ड फॉर्म इफ यू राइट, विल राइट इफ यू will not play, then you will go to a party। ओके, कन्वर्स में आपका इंसिडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट चेंज हो जाएंगे। ये भाई इसका आंसर है, ये एरो बना देता हूं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो ये क्या आएगा भाई, इफ यू विल नॉट गो टू अ पार्टी, देन यू प्ले। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, क्यू इंप्लीकेशन क्यू नॉट, इंप्लीकेशन पी नॉट। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, इस पे नॉट लगा दीजिए। इफ यू विल, नॉट पे नॉट लगा दे, हट गया नॉट, गो टू अ पार्टी, देन यू विल नॉट प्ले। क्लियर है भाई, विदाउट।
ठीक है। इसके बाद क्या था, ट्रुथ टेबल। इसकी ट्रुथ टेबल बनानी थी, तो ये प्रूव करना है। तो P and Q, there are two variables, so there will be how many combination? 0 0 1 1 0 1 0 1. There will be 4 combination. How many combination? To the power n. What is n over here? n is number of inputs. ठीक है। तो ये P implication Q का आंसर क्या आया? 1 1 0 1 होता है इसका। P कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 1 1 0 0। Q क्या आएगा? अरे Q तो है ही, P कॉम्प्लीमेंट प्लस Q। तो P कॉम्प्लीमेंट प्लस Q देखने के लिए हम इन दोनों कॉलम को चेक करेंगे। दोनों में कहीं पे 1 हो तो आंसर 1 आएगा। तो भाई इन दोनों में 1 है, 1 प्लस 1 0 प्लस 0 0 एंड 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। These two columns are identical. It means it is true. Valid, satisfied. ठीक। फिर भाई ये वाला देखते हैं। P Q 0 0 1 1 0 1 0 1। P equivalence Q 1 0 0 1। Equivalence means both input has to be same. ठीक है, both input same है। तो P डॉट Q क्या आएगा? पहले तो देखिए, दोनों 1 होने पे 1 आएगा। ठीक। P कॉम्प्लीमेंट डॉट Q कॉम्प्लीमेंट निकाले तो पहले भाई P कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आएगी? 1 1 0 0 आएगी। Q कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आएगी? 1 0 1 0। ठीक। इनमें डॉट लगाया, P कॉम्प्लीमेंट डॉट Q कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? 1 0 0 0। अब इसका आंसर देख ले क्या आएगा, यानी इन दोनों कॉलम को आपको प्लस करना है। प्लस मीन्स और लगाना है, और मीन दोनों में कहीं 1 है तो 1 आएगा, है ना। तो क्या आया भाई? 1 0 0 1। दीज टू कॉलम आर सेम, इट मीन्स इट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है। यू हैव टू प्रूव नंबर 1, not P and Q or P and not Q or not P and not Q equal to the whole knot of P and Q. Second, A implication B, B implication C. इसका जस्ट ड्रॉ द ट्रुथ टेबल। ठीक। एंड टेल इट इज ट्यूटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिंजेंसी। द थर्ड क्वेश्चन इज X and Y और Z इक्वल टू X and Y और X and Z। इसको प्रूव करना है। ऑल दिस थिंग वी हैव टू डू यूजिंग ट्रुथ टेबल। One more. A equivalence B equal to A implication B
डॉट बी इम्प्लीकेशन ए। इस तरह क्वेश्चन आएंगे बच्चा, ठीक है। तो आज फर्स्ट क्लास है, इतने रहने देते हैं।